जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की क्लास में हम इंशाल्लाह ये देखेंगे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में जो यूज़र्स की डिटेल्स अपने पास सेव की थी टेम्प बार्स के अंदर, उनको हम नेक्स्ट फॉर्म्स में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और उनको किस तरीके से अपने मेन्यू को कस्टमाइज़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं नई क्लास की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास लॉगिन फॉर्म खुला हुआ है। इसको थोड़ा सा मैं रिव्यू करता हूँ। ये जो इसका इवेंट प्रोसीजर हमने लिखा था पिछली क्लासेस के अंदर, उसमें मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे हमने उसकी जो यूज़र लॉगिन हो रहा था उसकी यूज़र आईडी और उसके बाद उसकी ऑथराइजेशन जो है वो हमने ऑथराइजेशन आईडी से उठाई थी। टैब वार्स के अंदर हमने सेव की थी। टैब वार्स के अंदर ये देखें, यहाँ पे टैब वार्स और ऑथराइजेशन जो है वो ये हमने सेव की थी और उसका जो नाम वगैरह है उसको हमने वेलकम किया था अपने जो मेन्यू फॉर्म है उसके अंदर। जिस तरह अब यहाँ पे मैं यूज़र को करता हूँ लॉगिन तनवीर और 1 2 3 4 5 6 और एंटर मैंने प्रेस किया तो ये मेरा मेन्यू खुला। यहाँ मैं सेव करता हूँ क्योंकि वो डिज़ाइन व्यू में खुला हुआ था। तो यहाँ पे ये देखें, टैम्प बार्स के थ्रू हमने उसकी डिटेल्स जो है वो उठाई थी कि जो यूज़र हमारा लॉगिन होगा तनवीर हसन एज एडमिन, वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो हम आज इससे आगे चलेंगे और आज हम ये देखेंगे कि जैसे ही एक एडमिन अगर लॉगिन होता है तो ये मैंने कुछ बटन्स बनाए हैं आपके लिए। पिछले मेन्यू में इस तरह नहीं था, इनके ऊपर कोई फॉर्म शाम तो मैंने ऐसे लगाया नहीं है। सिर्फ मैं आपको ये एक डेमो देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं इन बटन्स को ऑन और ऑफ कैसे कर सकता हूँ अपने यूज़र रोल के हवाले से। तो इसमें देखते हैं, मैं इसको बंद करता हूँ और मैं आपको टेबल दिखाता हूँ। उसमें थोड़ी सी मैंने अमेंडमेंट की है, वो मैं आपको बताऊँ कि कैसे हम क्योंकि स्कूल का एक बना रहे थे तो मैंने उसके हवाले से किए। ये मेरे 4 यूज़र्स थे, तनवीर, असद, शारफ और अहमद। इसमें मैंने उनका यूज़र नेम जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है और उनका रोल जो है मैंने यहाँ पे एडमिन है, स्टूडेंट है, एक टीचर है हमारा और एक हमारा अकाउंटेंट है। ये 4 रोल्स मैंने इनको असाइन किए हैं। अब यहाँ से रोल का ये कॉम्बो बॉक्स बना हुआ है। ये रोल कहाँ से आ रहे हैं? अगर आपने हमारी शुरू वाली क्लासेस जहाँ पे हम टेबल डिज़ाइन पढ़ रहे थे तो देखी हो तो आपको आइडिया होगा कि ये किस तरीके से हमने किए हैं। बहरहाल यहाँ मैं आपको डिज़ाइन व्यू में दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो ऑथराइजेशन आईडी का जो फील्ड है इसके अंदर हमने ये फिलहाल मैंने ये टेबल से नहीं उठाई वैल्यूज़। होना तो ये चाहिए था, मैं एक टेबल बनाता और उसमें ये रोल्स मैं डिफाइन करता। वो खैर हम आगे जाके करेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल मैंने यहाँ पे लुकअप फील्ड बनाया और रो सोर्स में मैंने मैनुअली उसको एडमिन, स्टूडेंट, टीचर और अकाउंटेंट दे दिए। तो ये इसलिए वो वहाँ पे कॉम्बो बॉक्स के अंदर वो ऑथराइजेशन आईडी के अंदर वो लिख रहा है। तो ये 4 रोल्स मैंने डिफाइन कर दिए हैं। बहरहाल ये तो बेसिक चीज़ है, टेबल डिज़ाइनिंग में वो सामने आ गई तो मैंने आपको बता दी कि कॉम्बो बॉक्स और ये जो चारों जो है वो उस कॉम्बो बॉक्स का हिस्सा बन रहे हैं। यहाँ पे आप देखें तो फिलहाल आप ये ध्यान में रखें कि यहाँ पे एडमिन, स्टूडेंट, टीचर और अकाउंटेंट। अब इसका जो मैंने कैप्शन दिया हुआ है वो रोल दिया हुआ है कि टेबल के अंदर जो है वो इजीली पढ़ा जाए। लेकिन असल में क्या है, ये इस फील्ड का जो नाम है वो ऑथराइजेशन आईडी है। बहरहाल फील्ड के नाम से भी हमें कोई इस दफ़ा लेना देना नहीं है। हमने इसको टेम्प बार में सेव किया हुआ है, हम उसी को यूज़ करेंगे और उसके थ्रू हम जो है वो आगे चलेंगे। अब यहाँ पे मैं इस टेबल को बल्कि क्लोज क्या करना है, मैं मेन्यू के अंदर जाता हूँ यहाँ पे जो हम खोल रहे हैं। अब लॉगिन फॉर्म से तो हमने मेन्यू को खोला, तो मेन्यू के अंदर जो है यहाँ पे जो हमारा मेन मेन्यू है इसके अंदर जो है वो हम देखेंगे कि हम इसको टेम्प बार्स के थ्रू जो हमारा रोल आ रहा है, जो भी हमारी चीज़ें आ रही हैं, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे हम उसका रोल डिस्प्ले कर रहे हैं। ये देखें यहाँ पे टेम्प वार्स साइन अप एक्सक्लेमेशन और AUTH ऑथराइजेशन के अंदर हमने इसकी ऑथराइजेशन सेव की है कि ये हमारा टीचर है या स्टूडेंट है या हमारा अकाउंटेंट है या हमारा एडमिन है। यहाँ से हमें क्लियर होगा। तो यहाँ पे हम इस जो फॉर्म है इसके जो इवेंट है उसको हम मैनिपुलेट करेंगे। फॉर्म के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसका एक इवेंट होता है ऑन लोड। ऑन लोड यहाँ पे एक एम्बेडेड मैक्रो लगा हुआ है, इसको मैं फिलहाल जो है वो डिलीट करता हूँ मैक्सिमाइज विंडोज़ का। वो खैर हम इसको कोड के अंदर लगा लें, क्योंकि आप एक फॉर्म पे एक टाइम पे या मैक्रो लगा सकते हैं या कोड लिख सकते हैं।
दोनों में से कोई एक काम आप करेंगे, उस वजह से हमें ये मैक्रो जो है वो डिलीट करना पड़ रहा है। इसको मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ। ये मैक्रो हमने डिलीट कर दिया। इस पे हम कोड लिखेंगे। तो ऑन लोड इवेंट पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसका इवेंट प्रोसीजर जो है वो लिखता हूँ। ये मेरे पास ऑन लोड में ये हमारा इवेंट प्रोसीजर आ गया। ये ऊपर देखें, यहाँ पे हमने लॉग आउट के ऊपर जो कोड लिखा था वो ऑलरेडी मौजूद है, जो हमने लॉग आउट का जो बनाया था बटन। अब फॉर्म लोड के ऊपर सबसे पहले तो मैं इसको मैक्सिमाइज जो मैंने मैक्रो लगाया था उसको कोड के अंदर मैं कैसे लिखूंगा। सिंपल, आपने किसी भी फॉर्म को अभी फिलहाल मैं अगर आप इसको रन करके दिखाऊं यहाँ पे, तो ये मैक्सिमाइज नहीं खोल रहा क्योंकि मैक्रो हमने डिलीट कर दिया। इसको हम चाहते हैं कि फुल स्क्रीन के ऊपर जो है वो ये आए। तो इसके लिए मैं जो कोड लिखूंगा वो किस तरीके से लिखूंगा, इसमें इवेंट प्रोसीजर में जाऊंगा और यहाँ पे सिंपल मैं डू cmd डॉट मैक्सिमाइज ये कर दूंगा। तो अब ये मेरा जो फॉर्म है वो बजाय मैक्रो में मैं मैक्सिमाइज विंडोज़ के मैं ये कमांड अगर कोड में लिखूंगा तो ये हमारा मैक्सिमाइज खुलेगा। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो ये देखें मेरा जो फॉर्म है ये मैक्सिमाइज स्टेट के अंदर खुला है। मैं डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ और यहाँ पे मैं मैक्रो प्रोसीजर के अंदर जाता हूँ। तो यहाँ से आगे हम चलते हैं। आज मैं आपको सबसे सिंपल तरीका आज मैं बताऊंगा, जो एक उसमें थोड़ा सा एक का ड्रॉबैक भी है, लेकिन ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है कि आप किस तरीके से मेन्यू को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें सिंपल तो ये है। अब मैं ड्रॉबैक भी आपको बता दूं, वो ये है कि ये हार्ड कोडिंग है सारी, ये जितनी भी है ये हार्ड कोडिंग है। अगर फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे मैंने मैनुअली इसके अंदर रोल्स डाले हुए हैं और मैनुअली मैं यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ, अगर कल को कोई अमेंडमेंट करनी पड़ जाती है, अगर आपको वो जो स्कूल का आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या जिस कंपनी का बना रहे हैं वो कहते हैं कि जी ये सर्च स्टूडेंट की जो बटन है ये स्टूडेंट को भी मिलना चाहिए और टीचर को भी मिलना चाहिए, तो उसके लिए अमेंडमेंट करने के लिए आपको कोड में अमेंड करनी पड़ेगी। आप यूज़र को एक्सेस नहीं दे सकते कि वो किस तरीके से वो इसमें अमेंड कर सके। इसमें ये ड्रॉबैक है, लेकिन है ये सिंपलेस्ट तरीका है। दूसरा भी मैं आपको बताऊंगा कि आप यूज़र को कैसे एक्सेस दे सकते हैं। वो थोड़ा सा लंबा तरीका है, उसमें हमें टेबल बनाना पड़ेगा, उसके अंदर रोल को सेव करना पड़ेगा और एक यूज़र एक्सेस का हम अलग से टेबल बनाएंगे और टेबल से हम वैल्यूज़ उठा के इसको अनेबल डिसेबल करेंगे। वो थोड़ा सा लंबा काम होगा, लेकिन वो ये है कि वो इजी काम है। जब आप एप्लीकेशन डिलीवर करेंगे किसी को भी, तो आप उसको यूज़र एक्सेस के एक बटन बना देंगे, उसको आप अलाउ कर देंगे कि वो सिर्फ एडमिन उसको खोल सकेगा और उसमें जाके वो यूज़र्स को अलाउ डिस अलाउ कर सकता है कि वो क्या यूज़ कर सकता है। खैर वो आगे की क्लासेस में इंशाल्लाह आएगा। फिलहाल हम सिंपलेस्ट तरीके से देखते हैं ताकि आपको एक क्लियर हो सके कि ये काम होता किस तरीके से। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे सिंपल मैंने एक इफ़ कंडीशन लगानी है। अब सिंपल इफ़ कंडीशन मैं कैसे लगाऊंगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ टेम्प वार्स को मैं चेक करूंगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और AUTH के अंदर मैंने वो रखा हुआ है, इसको मैं डबल कोटेशन के अंदर चेक कर लूँगा ADMIN। देन अगर तो टेम्प बार्स ऑथराइजेशन का जो मेरे पास ये देखें यहाँ पे जो नीचे है ये देखें, इसको मैं आगे करता हूँ तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। टेम्प बार साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ऑथराइजेशन के अंदर मेरा जो है वो रोल चल रहा है। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक चेक लगा लूँगा। ये आपको इजीली समझ आ रहा होगा कि अगर टेम्प बार ऑथराइजेशन के अंदर एडमिन है, यानी कि हमारा जो है लॉगिन है, वो एडमिन जो है वो लॉगिन हुआ है, तो हमने क्या करना है, हमने ये बटन्स को मैनुअली जो है वो डिसेबल या अनेबल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या लिखेंगे, me.cmd। अब यहाँ पे मुख्तलिफ आएंगे आपके पास जो मैंने ये बटन बनाया है सर्च स्टूडेंट का, ये सर्च स्टूडेंट डॉट enabled इज इक्वल टू ट्रू, एक बटन मैंने कर दिया। me.cmd टीचर मैनेजमेंट डॉट enabled इज इक्वल टू ट्रू कर दिया। me.cmd फी कलेक्शन डॉट enabled इज इक्वल टू ट्रू कर दिया। और उसके बाद me.cmd यूज़र मैनेजमेंट डॉट enabled इज इक्वल टू यूज़र मैनेजमेंट डॉट enabled इज इक्वल टू ट्रू कर दिया। और me.cmd ये मेरे बटन्स के नेम हैं,
ये आपको ऑलरेडी पता है कैसे रखे जाते हैं। enabled इज इक्वल टू ट्रू कर दिया और एंड इफ कर दिया। यहाँ पे आप केस स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं, स्विच स्टेटमेंट लगा सकते हैं। केस एडमन तो ये करे, केस फलां तो ये करे। मैं सिंपल इफ कंडीशन लगा रहा हूँ, ये समझना थोड़ा आसान होता है इफ कंडीशन को। अब यहाँ पे मैंने तमाम को, अब एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जब आप फॉर्म, यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ, ये जो बटन्स हैं ये इनिशियली जो है आप क्या करेंगे, फॉर्मेट डाटा में जाके इसको डिसेबल कर देंगे। ये बटन भी डिसेबल कर दिया, इसको भी डिसेबल कर दिया, इनको भी डिसेबल कर दिया, और इस बटन को भी मैंने डिसेबल कर दिया और इनको भी डिसेबल कर दिया। और यहाँ पे मैंने इसके लोड इवेंट के ऊपर जो है वो क्या कोड लिखा कि अगर तो पहले तो मैक्सिमाइज करें विंडो को, और अगर टाइम वार्स ऑथराइजेशन एडमन तो इन बटन्स को अनेबल्ड कर दे। उसके बाद बल्कि हम यहाँ पे एंड इफ नहीं लिखते, यहाँ पे हम लिखते हैं एल्स इफ टेम्प वार्स AUTH इज इक्वल टू स्टूडेंट। अगर तो वो स्टूडेंट है देन हम एक ही बटन उसको अनेबल करवाते हैं, मी डॉट फर्ज किया CMD सर्च स्टूडेंट डॉट अनेबल्ड इज इक्वल टू ट्रू। सर्च स्टूडेंट तो खैर वैसे कोई भी कर सकता है, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए कि ये स्टूडेंट से रिलेटेड है, ये मैंने अनेबल्ड कर दिया। फिर हम करते हैं एल्स इफ टेम्प वार्स AUTH इज इक्वल टू, अगर तो वो TEACHER है, टीचर है, देन मी डॉट CMD टीचर मैनेजमेंट डॉट अनेबल्ड इज इक्वल ट्रू। और आखिर पे हम एक और एल्स इफ लिखेंगे, TEMP टेम्प वार्स AUTH is equal to content, then me dot CMD e collection dot enable is equal to true, else क्या करेंगे, यहाँ पे इन सब को कंट्रोल C में करता हूँ और इनको मैं कंट्रोल V करता हूँ और सब को मैं क्या कर देता हूँ, फॉल्स 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 और फॉल्स, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एंड। अब ये हमारा कोड जो है वो तकरीबन कंप्लीट है। इसमें देखते हैं कोई गलती तो नहीं है, डीबग करते हैं। यहाँ पे देखिए अनेबल्ड जो है वो नहीं पूरा लिखा गया, डॉट अनेबल्ड, या फिर दोबारा डीबग करते हैं। यहाँ पे भी अनेबल्ड जो है वो ज़रा वो उसी को हमने कॉपी किया था, डॉट अनेबल्ड, यहाँ पे भी हम कर देते हैं, डीबग करते हैं, ये हो गया। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, इसको भी मैं क्लोज करता हूँ, यस करता हूँ, यूजर्स का टेबल भी मैं क्लोज कर देता हूँ। हम अपने लॉगिन फॉर्म के ऊपर जाते हैं, इसको मैंने रन किया। सबसे पहले मैं एडमन से लॉगिन होता हूँ, रणवीर, और 1 2 3 4 5 6 ओके करते हैं। ये सारे बटन मेरे पास एक्टिव आ रहे हैं। यहाँ से मैं इसको क्लिक कर सकता हूँ और नेक्स्ट फॉर्म जो है वो मैं खोल सकता हूँ। यूज़र मैनेजमेंट भी मेरा ओके है, एक्सेस कंट्रोल भी, ये सारे जो है वो मेरे पास ओके चल रहे हैं। सर्च स्टूडेंट और ये सारे चल रहे हैं। अब देखते हैं, हम दोबारा से लॉगिन होते हैं ASAD से और 1 2 3 करते हैं। ये मेरे ख्याल में हमारा स्टूडेंट है, ओके करते हैं। ये देखें बाकी सारे जो है वो डिसेबल्ड है हमारे। ये जस्ट सर्च स्टूडेंट जो है वो हमारा अनेबल है क्योंकि हमने इसको अलाउ किया था। ये सारे डिसेबल्ड हो चुके हैं, इसको वो यूज़ नहीं कर सकता, सिर्फ सर्च स्टूडेंट को वो
यूज़ कर सकता है। इस पर क्योंकि मैंने आगे कोई कोड नहीं लिखा हुआ, तो ये आपको इससे पता चल रहा होगा कि ये क्लिकेबल है, ये बाकी क्लिकेबल नहीं है। इसका मतलब है इसको उसने इनेबल रखा हुआ है क्योंकि वो एज ए स्टूडेंट जो है वो लॉगिन है। इसको मैं क्लोज करता हूँ, फिर मैं लॉगिन होता हूँ SHAH शाह के साथ। 123 ही पासवर्ड है इसका भी। ये आई थिंक हमारा टीचर है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड आ गया, यहाँ पे मैं इसको ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड ये हमें इसलिए दे रहा है, ये देखिए टेम्प वार लिखा हुआ है, हमने इसका स्पेलिंग जो है वो हमने दुरुस्त करना है। इसको मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ पे मैंने टेम्प वार्स करना है। ये देखें छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं। यहाँ पे टेम्प वार्स ठीक है, यहाँ पे TAMP लिखा हुआ है, देखें TEMP टेम्प वार्स ये है। अब इसको मैं ये पता नहीं डीबग ने क्यों नहीं इसको चेक किया, हो सकता है कोई वजह हो। क्लोज करता हूँ, इसको भी मैं क्लोज करता हूँ, सेव ये हमसे पूछेगा। अब मैं लॉगिन करता हूँ SHAH से और 123 से ओके करता हूँ। ये देखिए ये हमारा टीचर है, तो सिर्फ टीचर मैनेजमेंट जो है वो खुल रहा है, बाकी स्टूडेंट डिसेबल है, फ़ी कलेक्शन डिसेबल है, यूज़र मैनेजमेंट और ये सारा डिसेबल्ड है। सिर्फ टीचर मैनेजमेंट मेरा जो है वो खुल रहा है। इसको मैं क्लोज करता हूँ, फिर लॉगिन हम करते हैं और यहाँ पे एक हमारा रह गया AHMED अहमद है और 123 पासवर्ड है। मैंने ओके प्रेस किया, ये हमारा अकाउंटेंट है। देखें सिर्फ फ़ी कलेक्शन का जो बटन है उसके लिए अनेबल्ड हुआ है, बाकी सारे जो है वो डिसेबल्ड हैं। यहाँ पे आप इसको जस्ट फ़ी कलेक्शन को चला सकते हैं, बाकी को नहीं चला सकते। तो इस तरीके से आप जो है वो एक सिंपलेस्ट तरीके के साथ आप इन बटन्स को, इन तमाम चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने यूज़र के हवाले से, कि जो यूज़र आपका लॉगिन होगा वो यूज़र जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इन बटन्स को इस्तेमाल कर सकेगा। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मसला क्या आपको आएगा, अब इवेंट प्रोसीजर में आपने हार्ड कोड कर दिया। अब कल को यहाँ पे अब अगर मैं एज ए टीचर जो है वो लॉगिन होता हूँ तो मुझे ये कहा जाता है कि जी टीचर जो है वो ये सच स्टूडेंट भी वो करे और टीचर मैनेजमेंट दोनों यूज़ करे। तो वो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे मैं इधर जाऊँगा, सबसे पहले मुझे इसकी कोडिंग खोलनी पड़ेगी और यहाँ से मैं इसके इवेंट प्रोसीजर पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं देखूँगा कि अगर मेरा जो है वो ये टीचर है तो यहाँ पे मैं उसको दूसरा ऑप्शन भी यहाँ से मैं उसको दे दूँगा, CMD such student dot enabled is equal to true। तो यहाँ पे तो मैंने उसको कोड खोल के दे दिया, लेकिन क्या होगा कि बार बार हो सकता है उन्होंने कल को कोई नया रोल इसमें डालना हो और उसको वो अनेबल डिसेबल करना चाहते हो, तो फिर क्या करेंगे, हर दफ़ा वो आपको बुलाएंगे और हर दफ़ा जो है वो आप उनको जो है वो करके देंगे। अब यहाँ से मैं इसको क्लोज, इसको मैं लॉग आउट, बल्कि यहाँ से लॉग आउट का बटन हमारा बना हुआ, मैं खामखा उसको करता रहा। यहाँ पे हम इसको करते हैं फ़र्क, किया मैं नवेद से करता हूँ 1 2 3 4 5 6 और ये मेरा देखें एडमन से मैं लॉगिन हूँ और ये सारे बटन्स मेरे अनेबल्ड है। अब मैं यहाँ से लॉग आउट होता हूँ और मैं यहाँ से दोबारा करता हूँ SHAH, ये मेरा टीचर था, 1 2 3 एंटर प्रेस किया। अब देखें मैंने क्योंकि कोड अमेंड किया था, अब उसको सर्च स्टूडेंट की भी और टीचर मैनेजमेंट दोनों की उसको ऑथराइजेशन मिल चुकी है, क्योंकि कोड के अंदर मैंने उसको अमेंड कर दिया। मैंने क्या अमेंड किया था, यहाँ पे कोड के अंदर मैंने उसको लिख दिया कि अगर तो वो टीचर है तो कमांड टीचर मैनेजमेंट भी इनेबल कर दो और स्टूडेंट भी इनेबल कर दो। उसने ये दोनों को उसको एक्सेस दे दी, लेकिन हर दफ़ा जब भी एक्सेस चेंज करनी पड़ेगी आपको हमेशा कोड खोलना पड़ेगा और कोड के थ्रू ये सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी। और दूसरा ड्रॉबैक क्या है कि ये तो 5 बटन है, टोटल 4-5 बटन है। क्या हो कि यहाँ पे आपके पास 12-13 बटन यहाँ पे हों, उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के मेन्यूज़ यहाँ पे हों, उसके अलावा यहाँ पे कुछ फॉर्म या डैशबोर्ड आपने बनाया हो, तो तमाम की एक्सेस मैनेज करने के लिए हर एक के लिए आपको कोड लिखना पड़ेगा और बहुत सारा मैनेज करना पड़ेगा।
उसमें फिर क्या होता है कि हम इनकी कैटेगरीज बना लेते हैं, मॉड्यूल्स बना लेते हैं कि जो जो बटन स्टूडेंट्स के साथ रिलेटेड हैं, जो जो बटन हम स्टूडेंट को दिखाना चाहते हैं उसका एक अलग मॉड्यूल बन जाता है। टीचर के साथ जो रिलेटेड है मेन्यूज, वो टीचर का मॉड्यूल बन जाता है। इसी तरह अकाउंटेंट का मॉड्यूल बन जाता है और तमाम अलग अलग बना के हम उसका एक टेबल बनाते हैं। और टेबल बनाने के बाद हम उसको टेबल के साथ एक फॉर्म अटैच करते हैं और एडमिन को उसकी एक्सेस दे देते हैं कि जब एडमिन लॉगिन होगा तो उस टेबल के थ्रू वो एक्सेस को मैनेज कर सकेगा। ये इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बड़े थारोली बताऊंगा। तो उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लासेस को शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।